नमस्ते, मैं हूं जयति भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी पर। क्या बोलते हैं, वो देखते ही मुझे सिमर, मेरी पहली सिमर दीपिका का मैं उसका वॉइस मैसेज आया और उसने कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी कि मैं आपको जानती हूँ। तो मैंने उसको पलट के बोला, जानती कहाँ, तुम तो मेरी ही हो। सो क्या बोलते हैं, यू आर माइन, यू ऑल आर माइन। आई मस्ट टेल यू दैट ही इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक डायरेक्टर। एक्सट्रीमली, जो सब लोग सोचते हैं कि मिस्टर संजय लीला बंसाली जो ऑटोक्रेटिक डायरेक्टर है, वो नहीं है, वो डेमोक्रेटिक डायरेक्टर हैं। वो अपने सीन को, अपने प्रोजेक्ट को सुंदर, खूबसूरत, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका सजेशन अगर लाजमी है तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं। मेरे पास श्रुति महाजन जी का फ़ोन आया एक रात को और उन्होंने कहा कि मैं हीरा मंडी की कास्टिंग कर रही हूँ और 2 साल से हम ये किरदार ढूंढ रहे हैं, 2 साल से हम इस सीरीज़ की कास्टिंग कर रहे हैं और हमें किरदार मिल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कि आपको 2 साल के बाद मेरी याद आई, मतलब कितने लोगों को आपने क्रॉस कर दिया। तो उन्होंने जो परफॉर्म किया, उन्होंने तो अपनी इंटरव्यू में कह दिया है कि शार्मिन ने कहा था कि सब अपना तरीका अपना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं लेस करूँ, मैं लेस इज़ मोर, सटल करूँ। तो अभी सटल में सर को अगर उसकी आंखों में सच्चाई दिखी है और उन्होंने शॉट ओके किए तो इट इज़ एब्सोल्युटली हिज कॉल। वी आर नोबडी। एज अ को एक्टर आई वुड से शी वॉज अ वंडरफुल को एक्टर, शी वॉज वंडरफुल ऑन द सेट। Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me someone special. एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने टेलीविजन पे तो अपने नाम का डंका पीटा है, लेकिन अब हीरा मंडी की वजह से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जी, अब तक तो आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं हूँ इस वक्त जयति भाटिया जी के साथ। जयति जी, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार मिल रहा है, इतना एडुलेशन मिल रहा है। टेलीविजन पे तो आपने राज किया है, एक एक किरदार आपके इर्द गिर्द घूमे हैं, टेलीविजन शोज आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा किरदार आपने निभाया है जो आपने कहीं ना कहीं सटल प्ले किया है। आप वो जो डोमिनेट करती हैं हमेशा, वो किरदार नहीं रहा है, इस बार सटल रहा है, लेकिन उसमें भी एक ऐसा किरदार रहा है जो हमेशा अपनी छाप छोड़ जाता है हर सीन में। ये जो प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को आप मिलती होंगी, क्या कैसी फीलिंग है ये? आपके इस सवाल से मुझे एक बात याद आई कि जैसे आपने कहा कि मैंने टेलीविज़न में डंका पीटा है और मैं हमेशा ऐसे दबंग किरदार मैंने प्ले किए हैं, तो मैं कहूँगी कि अभी तक मैंने जो किरदार प्ले हैं वो सन रहे हैं, सूर्य जिसके आसपास आपने का सारे किरदार घूमते हैं, जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते रहे हैं। इस बार पहली बार शायद मैंने ऑन स्क्रीन ऐसा किरदार प्ले किया है विच इज़ अ प्लैनेट। अगर सूरज मल्लिका जान रही हैं हुजूर मनीषा कोइराला, तो उसके आसपास जो जितने प्लैनेट्स घूमते हैं, तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरा जो किरदार है, भत्तो का किरदार, वो मरकरी की तरह है। मरकरी इज़ द ओनली प्लैनेट जो सूरज के चमकने से या अस्त होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में एक चमकदार चेहरा है या चमकदार प्लैनेट है। So I would say I've played Mercury in और मर्क्यूरियल कैरेक्टर भी आप उसको, कभी गुस्सा होती है, कभी हंस देती है, और एक मौके की हो जाती है, तलाश में रहती है कि कब कैसे फिरकी ली जाए। तो एक मरकरी ही ऐसा प्लैनेट है, आई वुड से बुध, जो कि उसकी अपनी एक चमक है और उसकी अपनी एक भाषा है और कम्युनिकेशन में वो बहुत ही, मतलब वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट माना जाता है। तो ये जो प्यार मिल रहा है इतना लोगों का कि लोग बंद ही नहीं हो रहे हैं, उनकी वाहवाही जो है वो खत्म ही नहीं हो रही, और एक किरदार के लिए नहीं, सबके लिए प्यार मिल रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से द ओवरऑल लव दैट हीरा मंडी इज गेटिंग? ये है बिकॉज इसीलिए आप मिस्टर संजय लीला बंसाली के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो फिल्म, अब तो इस बार सीरीज़ लॉन्ग फॉर्मेट में उन्होंने पहली बार काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मास्टर हैं अपने काम में, कि एवरी फॉर्म दैट ही हैज़ टच्ड, चाहे वो फिल्म हो, बीच में उन्होंने फिल्म टेलीविज़न भी प्रोड्यूस किया और अब लॉन्ग फॉर्मेट में, तो हर जगह उनको वाहवाही मिलती है और उसकी वजह से हमें भी मिल रहा है कि उन्होंने किरदार ही ऐसे खड़े किए, इतने खूबसूरत किरदार बनाए, अपने आप में मुकम्मल किरदार बनाए कि, और स्टोरी जो प्रेजेंटेशन है, जो विजुअल है, जो उस वक्त की एरा की जो एकदम एक उन्होंने एरा बताया है, पीरियड ड्रामा 1942 टू 1946, वो सब इतनी खूबसूरती से लोगों को फिर से उस
पुराने वक्त पे लेकर गया है, जो भाषा होती थी, जो बातचीत करने का लहजा तरीका होता था, जो म्यूजिक होता था, और उस तरह का जो एक तवाइफ का कल्चर होता था, वो जो उन्होंने दिखाया, नवाबी कल्चर, तवाइफ कल्चर, जो ये फनकारों की कल्चर, आर्टिस्ट्स, उनकी जो कल्चर उन्होंने दिखाया है, तो आप ऑफ कोर्स इतना प्यार तो मिलने ही वाला है। ऑल्सो यू नो मैम, अगर मैं हीरा मंडी वेब शो की बात करूँ, ये ऑफर कैसे आपके पास आया? आप टेलीविज़न एक्टर तो हैं ही, लेकिन आप थिएटर एक्टर भी हैं, और यू नो टेलीविज़न कर रही हैं आप, इतने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स आपने किए हैं। जब ये किरदार आपके पास आया, एक तो पहले कैसे आया, एंड जब आया तो आपका नज़रिया क्या था कि करना है कि नहीं? क्योंकि टेलीविज़न पे आपने हमेशा प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हाउस हेल्प का है कहीं ना कहीं, जो सबकी रखवाली करे, लेकिन उसमें भी अपनी एक अलग छाप है। तो क्या आपने जब कैरेक्टर सुना, आप हमेशा से मतलब वो संजय जी के साथ काम करने का एक ललक थी जिसकी वजह से आपने हाँ कहा? क्या सोच रही थी जब, व्हाट वाज द थॉट? सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, मिस्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की डेफिनेटली दिल में ललक थी। ये सबसे बड़ा कारण है कि मैंने इस किरदार को एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये है कि ये किरदार मेरे पास सबसे बहुत बाद में आया। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरी कास्टिंग जो थी, फत्तों की कास्टिंग, किरदार की कास्टिंग, वो सबसे आखिर में हुई थी। उनकी शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी क्योंकि सत्तो फत्तो ऐसे किरदार हैं जो कि कह सकते हैं कि ग्रीक कोरस की तरह हैं या फिर शेक्सपियरियन कैरेक्टर है। उनका हमेशा एक सीन के लिए या जो माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त कहानी चल रही है, उसके बारे में उनके एक्सपर्ट कमेंट ज़रूर है। वो अपनी दुनिया में एक बोलते ज़रूर हैं कि क्या चल रहा है शाही महल में और उसका इफेक्ट उन लोगों के क्या ऊपर होने वाला है, या वो ऐसा क्या करे, फत्तो स्पेशली किरदार, कि वो ऐसा कुछ कर जाती है जिसकी वजह से कहानी में ट्विस्ट आता है, या कोई किरदार मतलब एकदम टेंजेंट पे चला जाता है क्योंकि उसने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से हमने अपने घरों में से बहुत सारे रिश्तेदार भी देखे हैं कि बात ऐसे कहकर चले जाते हैं और वो घूमता रहता है सर में, दिमाग में घूमता रहता है, और आपके अगले डिसीजंस उसी बात पे डिपेंड करके होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, और मजे लेते हैं ये दोनों मिलकर। तो ये मेरी कास्टिंग जो एकदम आखिर में हुई, मैं एक रात को 11 बजे कुछ मई के महीने में 2022 में मेरे पास श्रुति महाजन जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं हीरा मंडी की कास्टिंग कर रही हूँ और 2 साल से हम ये किरदार ढूंढ रहे हैं, 2 साल से हम इस सीरीज़ की कास्टिंग कर रहे हैं और हमें किरदार मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि आपको 2 साल के बाद मेरी याद आई, मतलब कितने लोगों को आपने क्रॉस कर दिया और मेरा नाम लिस्ट में कहाँ है पीछे? आपके जो मतलब आपने जो अपना डेटा बैंक बना रखा है उसमें मेरा पीछे इतने पीछे कि अब आपने सोचा अब हर कोई आ गया, अब इसको भी कर ही लेते हैं, ये कैरेक्टर बच गई है। तो ऐसा तो नहीं होगा, शी इज़ वंडरफुल। और उन्होंने मेरी दूसरे शोज़ पे भी कास्टिंग की है। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्तो और फत्तो एक दो किरदार हैं इस तरह से जो एजलेस हैं और मतलब वो ऐसा लगता है जैसे शाही महल जब बना होगा तब से हैं और जब शाही महल रहेगा जब तक है, हीरा मंडी तब तक ये दोनों किरदार रहेंगे। सो दे आर, जिन्होंने सब देखा है अपनी आंखों से घटित होते हुए, उनके साथ जो हुआ है वो भी उससे परेशान है और दूसरों के गलत कामों में, अच्छे कामों में, जो भी है छुपाए हुए कामों में इन्होंने हाथ भी बटाया, तो ये सबकी नब्ज भी इनको मालूम है। तो इस तरह का कैरेक्टर है। आप ऑडिशन दे दीजिए, हमें नहीं पता कि आपको सत्तों में सर कास्ट करेंगे या फत्तों में कास्ट करेंगे। तो जब मैंने अपना क्या बोलते हैं जब ऑडिशन दिया तो क्या बोलते हैं मैंने 4 बार दिया वो। एक बार सत्तों का एटीट्यूड लेकर अपने दिमाग में और उसी सीन को फत्तों के हिसाब से किया, फिर एक और सीन किया वो भी सत्तों के हिसाब से और फत्तों के हिसाब से किया। तो लेकिन और जब कास्टिंग हुई तब भी मुझे पता नहीं था कि हम सत्तों करेंगे या फत्तों करेंगे। जबकि मेरा जो एग्रीमेंट है वो भी सत्तों के नाम से है, नॉट फत्तों के नाम से, तो तब भी हमें पता नहीं था। फिर जब जिस दिन हम सीन करने जा रहे थे सेट पर उसके पहले दिन हमको साइड्स मिले थे, उसमें मुझे अंडरलाइन करके भेजा गया कि आप फत्तों का किरदार कर रही हैं, आप उनकी लाइंस करके आइए, आप उनके किरदार को सोच कर आइए। तो फिर मैंने दोनों के ही बैकग्राउंड वर्क किया था कि सत्तो अगर होगी तो वो इस तरह करेगी और फत्तो ऐसे होगी तो वो इस तरह करेगी कि उसके अंदर की आग जो है वो अभी बुझी नहीं है, उसके अंदर अभी भी आग है, वो अभी भी समझती है कि मैं इन सबसे बेहतर हूँ, मैं इन सबसे बेहतर गाती हूँ, मैं इन सबसे बेहतर नाचती हूँ और मुझे एक मौका मिले तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि जो साइमा के साथ होता है वो जो मुझे मौका नहीं मिला, मैं गरीब थी इसीलिए मुझे इतना प्रोजेक्ट नहीं किया गया, या ऊपरी लोगों ने अपने आप की नतुतरवाई कर ली, अपने नवाब ढूंढ लिए, साहब ढूंढ लिए,
तो ये अभी भी इसके अंदर वो उसको पता है कि मैं शोर तो मचा के जाऊंगी, अगर कभी मेरी ऐसी हालत हुई तो मैं शोर ऐसा मचाऊंगी, मुझे पता है मैं सबके कच्चे चिट्टे को। राइट। तो आपने जब ये किरदार आपके पास आया और जब सेट पर आप गई, आपको पहला दिन आपको याद है अपने शूट का किस तरीके से था, और पहला सीन जब आपको संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट किया, जिनके लिए आपने हामी भरी थी शो के लिए पहले रीजन, तो पहला वो याद है मौका? हाँ जी, बिल्कुल याद है। सेट पर तैयार होकर गए और मैं अपनी लाइनें पूरी तरह से तैयार करके गई थी और तरह तरह से तैयार करके गई थी, क्योंकि तब भी मुझे पता नहीं था कि हम कौन सा एटीट्यूड लेने वाले हैं। तो ये सब करते कराते पर तो मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई थी सेट पर। फिर जब हम सीन करने गए तो पता चला कि वो वन शॉट है, और ऐसा है कि मेरा डायलॉग ख़त्म मुझे उस टाइम तक करना है जब तक कैमरा मेरे ऊपर से नहीं चला जाता, और फिर मनीषा कोइराला जी को रिवील किया जाएगा कि मल्लिका जान कौन है, इस तरह से। तो मैं अपने दिमाग में सोच के बैठी हुई थी कि आज तो मैं थिएटर एक्टर हूँ और मैंने बहुत साल टेलीविज़न में काम भी किया है, और वहाँ पे सेट पर सभी लोग मुझे कह चुके थे, जितने भी यंगस्टर्स थे, कि मैम वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यू। तो मुझे लगा आज तो फेल नहीं हो सकते। एक तो मिस्टर संजय लीला बंसाली मॉनिटर पर बैठे हैं, ऊपर से सारे असिस्टेंट्स ने मुझे कह दिया कि मैम वी आर सो हैप्पी टू बी दैट यू आर हियर एंड वी आर ऑल ग्रोन अप वाचिंग यू, और ऊपर से मनीषा जी के साथ मेरा पहला सीन। तो ये सब करते हुए मैंने कहा आज तो मैंने ऐसा काम कर देना है कि सबने ताली बजा देनी, आई हैव टू मेक माई मार्क। लेकिन मर्फीज लॉ, जहाँ पे जहाँ गलत होना होता है वो गलत ही होता है। और मैं जैसे ही रिहर्सल सब हुआ और मुझे क्या बोलते हैं, मेहंदी लगाते लगाते डायलॉग बोलना था, और जैसे ही मेरा डायलॉग आया कि जब टेक हुआ, रिहर्सल में तो मैं ठीक ही बोल रही थी, जैसे टेक हुआ कि हुजूर आपके पैरों की मेहंदी जुल्फिकार साहब दा ना छुपा देंगे, देख देने वो शामी दूध पाते नहीं कि नहीं। तो वो जैसे ही मैंने पहला डायलॉग हुआ, उन्होंने कहा एक्शन, और मैंने कहा कि हुजूर आपकी पैरों दी मेहंदी विच जुल्फिकार साहब दा ना छुपा देंगे, और बस उसके बाद में अगला क्या है सब भूल गई, कुछ समझ में नहीं आया, ब्लैंक। कैमरा तो आगे चला गया, शॉट वहाँ तक भी जैसे उसको लास्ट तक जाना था, और वो कट हो गया। कहते क्या हुआ? तो मुझे तो लगा कि उन्होंने सिर्फ इतना माइक उठाकर कहा कि आप थिएटर एक्टर हैं, आप लाइन भूल गई। तो मुझे लगा मैं सीता की तरह मतलब जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं और मैं वो कभी ना दिखूं। और मैंने अपने आप को कहा कि मैंने क्यों कहा ये शो, हाँ मैंने क्यों कहा कि मैं ये करूंगी और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और देखो तुमने क्या किया, यहाँ तो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बहुत कुछ मैंने अपने आप को कहा इन द मीनवाइल, और मैं किसी तरफ देखना नहीं चाह रही थी। आई वाज जस्ट लुकिंग डाउन, और मैं मनीषा जी की तरफ भी नहीं देखना रही, मैं किसी की तरफ नहीं देखना चाह रही थी। मैं तो सत्तू की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि उसने ऐसे कर दिया या कुछ भी, किसी का भी कुछ रिएक्शन मुझे आंखों से दिखेगा तो फिर मैं ये सीन नहीं कर पाऊंगी। तो सिर्फ मैं अपने आप में रही, और 35 मिनट शायद उसके बाद सेटअप में दोबारा लगे, बिकॉज एवरीथिंग हैड टू बी सेटअप अगेन। वापस वो कटोरी ठीक से रख रही थी, वापस मेहंदी ठीक से लगाना था। तब तक मैंने अपने आप को कह दिया था कि जयती तुमने जो प्रूव करना था वो तो तुमने कर दिया, और हो गया वो बर्बाद। तो परफॉर्मेंस प्रेशर की जरूरत नहीं है, अब अपना किरदार सही से करो, हम्बली करो, ऐसा समझो कि आज तुम्हारी जिंदगी के करियर का पहला दिन है, पहला शॉट है, और फुल ह्यूमिलिटी के साथ डरते डरते लेकिन अपने किरदार में रहकर करो जी। वो फिर जो मैंने अपने आप से बात की 35 मिनट जब तक सेटअप चलता रहा, मैं अपने आप को सिर्फ कुछ कहती रही कि पंप करती रही अपने आप को, और अपनी लाइन को मैं मतलब रिपीट करती रही, और जब शॉट आया तो इट वाज डन, वन टेक, ओके। वो जो रीटेक हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ। मेहंदी की कीप वाली की वजह से हुआ। मैंने बोला चलो मेरी जगह और भी कोई गलतियां करने दो, अभी मैं नहीं हूँ। So I felt like a school student जो कि जिसने मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो जो मैथ्स का सवाल मतलब सही से कर गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार उसने सही कर दिया। लेकिन यू नो एक इंसान जिसके साथ आप विश करते हो काम करने के, और उनके पहले सीन में आपने ये कर दिया अगर, और वो आपको माइक पे इस तरीके से बोल भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर साबित हुई? आपने ऐसी छाप छोड़ी कि वो तारीफ करें? हाँ, मैं डेफिनेटली स्टूडेंट ऑफ द ईयर रही, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर बंसाली की स्टूडेंट रही थ्रू आउट, और लास्ट तक भी नहीं, अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं सर से ऐसी बात करती थी जैसे मतलब
जैसे मैं आई एम अ पार्ट ऑफ हिज, मैं ऐसा Actor डर के नहीं। बात नहीं करती थी, हाँ। एज एन एक्टर तो बात करूंगी क्योंकि नहीं मैं मतलब आप director हूँ। ऐसे जैसे लेकिन- आप टेक्नीशियन भी हैं, प्रोडक्शन बिल्कुल, से भी है, मैं वैसे क्योंकि मेरी घुल मिल आदत गई। ही है, मेरी हाँ। ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो मेरी हम्म, ट्रेनिंग ही ये हुई है कि मैं जब तक टीम मेंबर नहीं बनती ना, मेरे से काम नहीं होता। हम्म, मैं कभी भी, चाहे मैं थिएटर हो, चाहे मैं टेलीविजन हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे कुछ भी हो, इफ आई एम एंटरिंग अ प्रोजेक्ट हम्म, देन आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। मुझे टीम मेंबर बनना बहुत पसंद है या और मुझे टीम की सक्सेस से ज़्यादा खुशी मिलती है। पर्सनल खुशी तो आपको मिलती है, या लेकिन टीम की सक्सेस से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि सीन वर्क करना चाहिए। मुझे इस लाइन से ही तकलीफ है कि वो सीन जो मेरा, वो एक्टर सीन खा गया और बाकी उसके सामने कोई टिका नहीं। जब सीन एक्टर खा जाता है ना, एक्टर सीन खा जाता है, तब इसका मतलब सीन ने वर्क नहीं किया, और अगर सीन ने वर्क नहीं किया तो फिर प्रोजेक्ट ने वर्क नहीं किया। या तो मैं सर के साथ जब हम टेबल पर बैठते थे सुबह तैयार होने के बाद लाइंस करने के लिए, राइम रिहर्सल के लिए, और सर कहते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं एक स्क्रिप्ट को लेकर। जब वो सीन करने आते हैं, सेट पर आते हैं, तो बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं वो, कि नहीं मुझे इसको छोटा चाहिए, मुझे ये भाषा ऐसी चाहिए। राइटर्स भी बैठे रहते हैं और एक्टर्स से भी वो पूछते हैं। आई मस्ट टेल यू दैट ही इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक डायरेक्टर। ओके, हाँ, एक्सट्रीमली, जो सब लोग सोचते हैं कि मिस्टर संजय लीला बंसाली जो ऑटोक्रेटिक डायरेक्टर है, वो नहीं है, वो डेमोक्रेटिक डायरेक्टर है। वो अपने सीन को, अपने प्रोजेक्ट को सुंदर, खूबसूरत, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका सजेशन अगर लाजमी है तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारी जगह पर हुआ है जहाँ पर मैंने उनसे कुछ सजेशन दी है या कुछ कहा है, या ह्यूमिलिटी के साथ कहा है कि सर मुझे लगता है कि इस किरदार को ऐसे बात करनी चाहिए, अगर ये इस तरह से बोलेंगे, तो वो सारे के सारे सजेशंस लिए गए जो सही थे और बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिए गए जो वो सही नहीं थे। बट उनके बारे में एक ये भी कहा जाता है कि वो नाराज होते हैं तो डांटते भी हैं अपने एक्टर्स को, अगर वो एक कुछ मांग रहे हैं डायरेक्ट एक्टर से और वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है। जैसे उन्होंने ही अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मैं रिचा से नाराज हो गया था बिकॉज वो कर नहीं पा रही थी। ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ हुआ या होपफुली थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ? क्या मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं डायरेक्टर का विजन सही नहीं कर पा रही हूँ जो वो चाहते हैं, हम जितने भी लोग वहाँ पर, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, हम उनका विजन ही वहाँ पर साकार करने के लिए आए हैं, तभी हमें लिया गया है, तभी उन्होंने वो सेटअप किया है, तभी उन्होंने वो विजुअल लगाया है, तभी उन्होंने वो हमें इस तरह से प्लेसमेंट किया है कि हम उनके सपनों, उनका जो विजन है उसको साकार कर पाए। और अगर हम वो नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं तो डांट खाना लाजमी है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है। 300 लोगों की टीम है, क्या बोलते हैं, Lot of thing is at a stake. एवरीबडी इज देयर परफॉर्मिंग, एवरीबडी इज, बहुत सारा काम चल रहा है उसको, और इतना खूबसूरत शो है हीरा मंडी, आप सोच ही सकते हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो टीचर की तरह है, तो वो अगर आपको कह रहे हैं कुछ या आप नहीं कर पा रहे तो वो, लेकिन ये सर की खूबसूरती भी ये है कि वो उनको पता है कि कौन से एक्टर को किस तरह से ट्रीट करने से मुझे 100% मिलेगा। किसी को एनकरेजमेंट से, किसी को डिस्करेजमेंट से, किसी को डांट कर, किसी को शायद इंसल्ट करके, लेकिन ही विल टेक आउट द थिंग्स दैट ही वांट्स टू टेक आउट फ्रॉम दैट कैरेक्टर दैट मोमेंट। तो ये उनका एक्सपर्टीज है। और जब हो जाता है तो वो उतना ही प्यार से, बहुत प्यार करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, इनाम भी देते हैं। तो क्या बोलते हैं, और जियो भी बोलते हैं। मैंने तो बहुत बार मिला है, जियो फत्तो जियो, और जब वो जियो फत्तो जियो बोल देते थे ना, तो इसका मतलब आप डिस्टिंक्शन पा गए हैं। तो एक बार ही ऐसा हुआ था कि एक सीन था जिसमें वो रात को मैं आती हूँ और लाइट गई हुई है, और मैं आकर बोलती हूँ कि चलो मतलब लाइट तो अंग्रेजों ने काट दी है, और वहाँ पे मैं रेहाना आपा के सालाना में मैं उन लोगों को बुलाने आई हूँ, आलम से और साइमा को, और वहां पर मैं कहती हूँ कि इतना अंधेरा था कि मैंने जो खाना था ना अपने नाक में, मुंह की जगह अपने नाक में डाल दिया। तो वह कहना भी था, आना भी था, गिरना भी था, बोलना भी था, रोकना भी था, और फिर चलते चलते और एनर्जी टेम्पो जो है वो छोड़ना नहीं था, मेंटेन करके आना है, बोलना है, हंसना है अपने हिसाब से, और इन दोनों को लेकर चले जाना है। तो ये किरदार था, और मैं सोची थी कि मैं एनर्जी से मुझे ना लगा कि मुझे फास्टर बोलना है, जो कि मैं फास्ट बोलती हुई, आप देख सकते हैं, आई स्पीक वेरी फास्ट। उसमें भी अगर मुझे ये कहा जाए कि मतलब आपको आना है, ऐसा बोलना है, ये करना है, लेकिन एनर्जी टेम्पो नहीं डाउन करनी है, तो आकर मैंने इतना फास्ट बोला कि जब मैं गई तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, दोबारा शॉट हुआ किसी और वजह से, लाइट फ्लिकर की वजह से, या जो भी कुछ है, द प्लेसमेंट, जब हम निकल गए, लेट बुलाया मैंने आलम ज़ेब को, ये जो भी कुछ है, लेकिन जब शॉट
एक ओके हुआ और मैं वापस एक कॉरिडोर है जहाँ पे सर बैठे हुए थे, ही जस्ट लुक्ड एट मी, इतना फास्ट बोल रही हैं कि जो मेरा सीन का जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो जा रहा है, कॉमिक टाइमिंग जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। तो वो सुन के ना मैं एकदम सख्ते में आ गई, क्योंकि इसके पहले जो भी मैंने सीन किए हैं वो थोड़े क्वर्की थे, फनी थे, और वो सब कुछ उनको समझ में आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्हें जियो पत्तो जियो भी बोला है। हाँ. कितने सीन्स में जहाँ पर कॉमिक है वो हंस पड़े हैं, और यहाँ पर जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़ी देर के सख्ते में आ गई कि इसका मतलब मैं आज सही परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो फिर जाकर दोबारा किया, मैंने टेम्पो को रोका, अपने आप को जल्दी बोलने से रोका, एंड आई स्टार्टेड सेइंग थिंग्स विद क्लैरिटी। बट मुझे लगता है कि लास्ट तक सर शायद उस सीन से उतने खुश नहीं थे जितने वो अक्सर मेरे सीन के बाद हो जाते थे। So, वो सीन में अभी भी मैं सोचती हूँ कि इस पूरे सीरीज में वो कौन सा सीन है जिसकी वजह से मुझे लगता है वो दोबारा हो तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी। इट इज दैट सीन। ओके, लेकिन ये जो ऋचा वाला इंसिडेंट मैंने बोला वो तो संजय सर ने भी बोला है, ऋचा ने भी बोला है अपने कपिल के शो पे। क्या आप वहाँ पे थी उस दिन, या आपको आइडिया है कि क्योंकि संजय जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी और वो कह रहे थे कि वो जो रो रही थी वो शायद सच में रो रही थी, बिकॉज आउट ऑफ 99 कर चुकी थी वो। और मुझे तो खैर मुझे 101 बोला गया था, वहाँ के लोगों ने कहा था, बट आई एम श्योर इट इज 99 टेक्स। एंड क्या बोलते हैं, और मैं उस वक्त शूट पर नहीं थी, लेकिन उस सीन की वजह से मेरी शूटिंग कैंसिल हुई थी। अच्छा। क्योंकि वो सीन अगले दिन भी गया था, वो पूरा इट्स अ लॉन्ग चंक, आप देखिए। हाँ, तो कंटिन्यू हुआ था। तो अगर वो मूड नहीं ब्रेक करना चाहते थे तो उन्होंने अगले दिन वो सीन को कंटिन्यू किया, और मेरे आई वाज सपोज टू बी कॉल्ड फॉर दैट डे। वो जो उस सीन में ऐसा था कि जो हम जो लेकर आती हैं लाजो को, मल्लिका जान हुजूर जो लेकर आती है, उसमें हम दोनों को भी रहना था, सत्तो पत्तो को भी रहना था, जो बाहर खड़ी हुई है, और जब वो आते हैं फिटन में तो हम भी उसमें हैं। लेकिन बाय लक और बाय सर की डिजाइनिंग में फिर हम लोगों को नहीं रखा गया, तो हमें अगले दिन हमारा शूट नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने जाते ही अगले दिन पूछा कि तुम लोगों ने मेरी डेट क्यों कैंसिल किया। तो तब मुझे पता चला कि पिछले दिन ऋचा के साथ ऐसा हुआ कि उसको 99 टेक्स वो करती गई, गुस्सा हुई, रोई, झिझकी, परेशान हुई, लेकिन सर ने जब तक वो टेक ओके नहीं हुआ तब तक वो सीन करते रहे, एंड फाइनली 99 टेक वाज ओके। इंडस्ट्री में आप इतने सालों से हैं, कई सारे दोस्त बने हैं, कई सारे को स्टार्स के साथ आप अभी भी टच में हैं, उनका क्या रिएक्शन था? किन किन लोगों के मैसेजेस आए, कॉल? आई एम श्योर बहुत लोगों के आए होंगे, बट ससुराल सिमर की टीम में से कितने लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया? आपको तो जानती है कि धीरज धूपर ने जो मैसेज मेरे लिए लिखा वो तो वायरल ही हो गया, इट वाज ट्रेंडिंग। क्या बोलते हैं, वो देखते ही मुझे सिमर, मेरी पहली सिमर दीपिका, उसका वॉइस मैसेज आया, और उसने कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी कि मैं आपको जानती हूँ। मैंने उसको बोला जानती का, तुम तो मेरी ही हो, सो क्या बोलते हैं, यू आर माइन, यू ऑल आर माइन। सो शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। मेरी जो दूसरी सिमर है उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पूरी रात बैठकर मैंने देख लिया, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं कब आपसे मिलूंगी और कब आपको गले लगाऊंगी। मेरे जितने भी संगीता घोष, अदर फ्रेंड ऑफ माइन, स्मिता बंसल, मेरी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, उन सब ने मुझे मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली है, मेरा अच्छा काम देखकर ऑन स्क्रीन। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो अपने करीबी लोग हैं, जो मेरी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, उनको मेरा काम देखकर ऐसा महसूस हुआ कि I have done something fabulous and they have done something fabulous themselves। तो ये आपकी अचीवमेंट, मेरी अचीवमेंट लगा कि उनकी अचीवमेंट है। ये तो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, जबकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। लेकिन आई थिंक माय टेलीविजन फ्रेटर्निटी इज वेरी प्राउड कि मैं, संजीदा, मतलब श्रुति, हम सब टेलीविजन से हैं, और हमने सभी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है और चमके हैं। या बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री में यूजुअली कंपटीशन होता है, यहाँ पे इतनी सारी एक्ट्रेसेस थी, इतनी सारी, व्हाट वाज द सीन ऑन द सेट्स कि इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं एक साथ काम कर रही हैं, हर किसी का किरदार इतना वेल डिफाइंड, किस तरीके का माहौल होता था जब आप लोग सेट्स पे होते थे?
आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारे सेट का सबसे बड़ा स्टार जो है वो एक ही आदमी है, वो है संजय लीला भंसाली। उनके सामने ही इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल उनकी। और वो हर अपने एक्टर को, हर अपने किरदार को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको वो प्यार करते हैं। ही लव्स हिज एक्टर्स ऑन सेट। इसीलिए शायद वो डांट पाते हैं, झिझक जाते हैं, जो भी करते हैं, पर उनका विजन बहुत क्लियर है। तो जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जहाँ पे हर एक्टर थी इन द वो आज़ादी के गाने में तो थे ही, लेकिन एक गिल्ड का सीन होता है जहाँ पर बिब्बो जान उठकर कहती हैं मेरा फेवरेट डायलॉग कि हमें मुजरे वाली नहीं, हमें मुल्क वाली बनकर सोचना चाहिए। तो उस सीन में आपने देखा होगा कि हर एक्ट्रेस, हर किरदार था वहाँ पे, शाही महल का हो या फिर ख्वाब का, मतलब फरीदन भी थी और अंजू मंजूर जी भी थी। ऑल ऑफ अस वर देयर। और सबसे खूबसूरत बात थी कि सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सब अच्छे से प्लेसमेंट की गई थी, और सब धीरे धीरे बात करते करते किसी के बाल ठीक कर रहे थे, तब किसी के गला का वो ठीक कर रहे थे, कोई किसी के, मेरे वैसे कान टेढ़ा का हो गया तो ज्वेलरी, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते, फरीदन ने आकर मेरे, सोनाक्षी ने आकर मेरे कान का वो ठीक कर दिया, वो किसी ने दुपट्टा ठीक कर दिया। मल्लिका जान ने मुझे देखा, हुजूर ने मुझे देखा कि आपको पसीना आ रहा है, आपको, आप यू मस्ट टेक अ डैब। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट सीन एंड द विमेन ऑन द सेट where they were all looking at each other, क्योंकि हमें पता था we all have to look in a certain way। तो वो ताकि हम सही दिखें। मेरे तो लगता है कि संजीदा ने अपने ऊपर ले ही लिया था कि वो हर वक्त मेरे कुछ ना कुछ दुपट्टा या मेरे गले का या वो ठीक ही करती रहती थी, क्योंकि आई वाज सो कॉट अप इन द सीन ना। ये सबको समझ में आ गया था कि जयती जो है एक ऐसी एक्टर है जिसको फिर वो सुध बुध खो जाती है, फिर उसको नहीं समझ में आता। तो वो उसने ये अपने ऊपर बीड़ा ले लिया था, साइमा ने अपने ऊपर ये बीड़ा ले लिया था कि जब वो मेरे साथ सीन में होगी तो वो सब ठीक करती रहेंगी, और ध्यान देती रहेंगी मेरे ऊपर। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मैं कहूँगी। और इससे ज़्यादा क्या खुशनसीबी हो सकती है कि आप इतनी खूबसूरत, इतने बढ़िया, इतने टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रही हैं, और सब एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं टू गिव यू द बेस्ट। और मैं ये बना कर नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई। यू नो, आपके मोस्ट ऑफ द सीन्स जो थे वो मनीषा कोइराला के साथ थे, और सबको पता है कि वो इतनी बेहतरीन अदाकारा हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि एक धमाकेदार तरीके से उनकी वापसी हुई है। हाउ वॉज द रैपो ऑन द सेट्स, हाउ वॉज शी while doing scenes, and you know कितना give and take था as professionals, कितना रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने हमारे देश के बेहतरीन डायरेक्टर्स सबके साथ काम किया, चाहे वो साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो। अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ कर, चाहे हेल्थ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, जूझ कर आई थी। तो जब वो, आई एम श्योर, जैसे कि आपने कहा कि उनके लिए ये रोल बहुत बहुत मायने रखता है, जिसके लिए कभी रेखा जी को सोचा गया, कभी किसी और को सोचा गया, आज उनको ये किरदार, ऐसा किरदार उन्होंने कभी किया नहीं। तो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हर, आई एम श्योर। और इसीलिए जब भी वो सेट पर होती थी, मैंने कभी भी उनको अपने किरदार से बाहर नहीं देखा। हमेशा वो फोकस रहती थी, अपनी लाइंस में रहती थी, अपने जोन में रहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि वो दूसरे किरदारों पर ध्यान नहीं देती थी। आई वुड से इट्स अ मार्क ऑफ अ प्रोफेशनल एक्टर, वेरी वेरी सिक्योर एंड अ प्रोफेशनल एक्टर, के वो अपना सीन सही करे और आपको अपना सीन सही करने दे। मैंने कभी नहीं देखा कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ऐसा, आप इस तरह से कीजिए, नहीं। आप जैसा करेंगे आप उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, मैं जैसा वो जैसा करेंगी मैं उनके हिसाब से उनको रिएक्ट करूँगी। इसीलिए शायद हमारे सीन्स साथ में इतने खूबसूरत उभर के आए, बिकॉज आई प्लेड फत्तो टू हर हुजूर एंड शी प्लेड हुजूर like nobody could have done it. Yeah, right. सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ थी सेट्स पे? मेरी सभी के साथ थी। मैंने जैसे कहा कि मैं उन एक्टर्स में से हूँ who likes to make, मुझे अपने सेट पर खुशहाल माहौल अच्छा लगता है। टीम वर्क आपने कहा था। मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए, लेकिन मैं उस जगह पे, मैं टेक्निकल जगह पे कहीं नहीं जाती, क्योंकि मैं टेक्निकली बड़ी वीक हूँ। तो यहाँ पर ये लाइट, वहाँ पर वो, मुझ पे लाइट आ रही है कि नहीं, आप पे लाइट आ रही है, मुझे कभी ध्यान नहीं रहता, और मैं थोड़ी बेहोश टाइप की एक्टर हूँ व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर मुझे कुछ लगता था कि अगर
कोई असिस्टेंट कुछ कर रहा है या कर रहा है तो आई वुड लाइक टू हेल्प, लेकिन कैरेक्टर से बाहर निकल के नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे माय जॉब इज टू प्ले द रोल परफेक्टली। सो मेरी सबों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मेरी सबसे अच्छा वक्त जो बीतता था वो उस्ताद जी के साथ। अच्छा, इंद्रेश जी। कि हाँ, जबकि हमने कैरेक्टर ऐसा किया कि मैं बिल्कुल उसको, मुझे वो दो आंखों नहीं सुहाता। हाँ, बिल्कुल अब हमेशा टॉन्ट मारती रहती वो जब भी आते थे। उसको देखते मेरा मुंह सड़ जाता था कि अभी आया इसने कुछ बवाल ही करना है और इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करना है, ये पनौती है। हाँ, ठीक है, तो और उसने हमारी जिंदगी भी बहुत बर्बाद की होगी पहले। तो मैं वो माइंडसेट लेकर आती थी। लेकिन क्योंकि इंद्रेश जो है वो मेरा क्लासमेट भी है, हमने थिएटर ट्रेनिंग साथ में ली है, तो मेरा सबसे खूबसूरत वक्त उसके साथ। वो मुझे जब भी शूट होता था वो आज तेरा शूट है, तो हम वैनिटी में भी बहुत सबसे ज़्यादा ठहाकों की आवाज़ हमारी वैनिटी से आता था, और सेट पर भी हमारी आंखों में बहुत सारी बातचीत हो जाती थी। अच्छा। कि अच्छा ये और वो और फलाना वो देख रहा है, वो देख ले, दोबारा करना पड़ेगा, देखा अब देख ले। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी आंखों में बातचीत हो जाती थी, क्योंकि वी नो ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स। लेकिन पहली बार हम साथ में काम कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे। हाँ। ये तो हम कर चुके थे बहुत साल पहले, लेकिन स्क्रीन पे पहली बार काम कर चुके थे, तो इसलिए आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही वुड बी ऑन द सेट and he was so thrilled when I was on the set. अभी मैम, आप जब हीरा मंडी जैसे शो का एक हिस्सा हो जाएं, और अभी आपने हाल फिलहाल में 2-3 और वेब शो किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दहाड़ भी किया था, जस्ट टीवीएफ का, या आप उसमें दहाड़ मैंने पूरा देखा हुआ है, तो मुझे याद है। यस, everybody's typical mother. But how was it working with Sonakshi? I would say that she is a wonderful girl. She's been very well brought up. I must give full marks to her parents, जिन्होंने इतना अच्छी परवरिश दी अपनी बिटिया को, और क्योंकि वो बहुत केयरिंग है। मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, और हम राजस्थान में शूट कर रहे थे, तो शी मुझसे क्या आप पानी नहीं पीती? तो मैंने बोला नहीं सॉरी मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा ना मैं सब बहुत खो जाती हूँ, आई मीन द सीन, मैं बहुत कुछ मतलब ये पर्सनल मेरा एकदम निकल जाता है। तो शी वुड से एवरी टाइम आई हैव वाटर यू विल हैव वाटर विद मी। तो ये उसने मेरा देखभाल करनी शुरू की, एंड देन शी वुड सी कि वही मैंने कहा कि वही कि आप ये कर लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, या अभी शॉट नहीं है आप, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शॉट कब खत्म हो गया, बिकॉज़ आई वुड स्टिल बी इन दैट मूड, कुछ लाइटिंग जैसे चीज होते, अभी शॉट नहीं है, बैठ जाइए। तो हम लोग जब हीरा मंडी करने लगे थे, तो हम लोग और यहाँ पे तो आप फरीदन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, और जब मुझे उसे कर्स करना था कि ये कोरी कवारी फत्तो तुझे दिल से हाय बोलती कि तू दोजख में जले, तो वो बोलने में मुझे ना एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि अरे यार शी इज माय डॉटर। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ मेरी डॉटर नहीं है, यहाँ वो फरीदन है जिसने मेरे हुजूर के साथ इतना बड़ा कांड करवाया है। तो देन फिर तो वो एक बार मैंने बोला ना, जब एक्शन हो जाता तो देन आई फॉरगेट एवरीथिंग। बट जब हम मिले सेट पर, तो हम लोगों ने एक दूसरे की जगह बहुत जोर से हक किया, और उनका हम तो वेट कर रहे थे कब हमारे सीन होंगे साथ में, विल मीट ईच अदर। तो इट वाज लाइक रीबॉन्डिंग, कहाँ से छोड़ा था वहीं से बिल्कुल वही उन्होंने कहा कि यू लाइक कॉफी ना, उन्होंने अपने बॉय से मुझे कॉफी भी बनवा कर दी। तो वो एक रिचुअल हो गया, जब भी हम शूट पर जाएंगे तो वो एक कॉफी मेरे लिए भी मंगवाएंगी। हीरा मंडी की और एक बात, प्यार तो बहुत मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, एक एक सीन पे लोग रील बना रहे हैं, वो गजगामिनी का इतना वॉक फेमस हुआ है सब। लेकिन एक बात और है जो बहुत चर्चा में रही है, वो है द लीड कैरेक्टर, उनकी मिसकास्टिंग के लिए बहुत सारी ऑडियंस है जिनको ऐसा लग रहा है कि शर्मीन का जो रोल है आलमज़ेब का, वो उनको नहीं करना चाहिए था और वो किसी और को करना चाहिए था, बिकॉज जिस तरीके से बाकी एक्टर्स ने अपना सब कुछ दिया है कैरेक्टर को और एकदम फिट बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं वो मिसफिट रही हैं। आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने भी शो देखा है, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आपने देखा होगा कि कैसे वो सीन्स करती थी, व्हाट इज़ योर रिएक्शन? सबसे पहले मैं ये कहूँगा वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स आलमज़ेब ने, शर्मीन, क्योंकि उनकी जो पहली फिल्म थी मलाल, उसके पहले मैंने उनके साथ कुछ दिनों उनके कैरेक्टराइजेशन पे काम किया था, तो मेरे लिए तो वो बहुत प्रिय है। तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए। दूसरी बात ये कहूँगी कि जैसे मिस्टर संजय लीला बंसाली ने मुझे, जो मैं माता जी करती थी या मैं जो भी किरदार करती थी, उसे भत्तों के किरदार में उन्होंने इमेजिन किया, ये उस डायरेक्टर का विजन है, कितनी बढ़िया विजन कि उन्होंने मुझे भत्तों के किरदार में विजन किया, मुझे कास्ट किया। एंड तो उसी तरह से उन्होंने आलमज़ेब के किरदार में जो उनको समझ में आया होगा, जो उनको चाहिए होगा, उसकी वजह से उन्होंने क्या बोलते शर्मीन को कास्ट किया। तो उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती,
तो उन्होंने जो परफॉर्म किया, उन्होंने तो अपनी इंटरव्यू में कह दिया है कि शार्मिन ने कहा था कि सब अपना तरीका अपना रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि क्यों मैं लेस करूँ, मैं सटल करूँ। तो अभी सटल में सर को अगर उसकी आंखों में सच्चाई दिखी है और उन्हें शॉट ओके किए तो इट इज एब्सोल्युटली हिज कॉल। वी आर नोबडी। एज अ को एक्टर आई वुड से शी वाज अ वंडरफुल को एक्टर, शी वाज वंडरफुल ऑन द सेट, गिव एंड टेक हमारा डेफिनेटली था। जब भी हमारे सीन्स होते थे मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई इसके साथ काम करते हुए, और मुझे कभी ये भी नहीं लगा कि क्या बोलते हैं क्यों वो मेरी तरफ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो शी वाज अ फैबुलस को एक्टर। मेरा काम उतना ही है कि मेरे साथ जो को एक्टर है वो सही मेरे साथ काम करे तो वो सही है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्टर का विजन है, वो अगर उसमें सही बैठ जाती है मापदंड में तो सही है। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस को हर किरदार पसंद आए जी, तो कोई किरदार नहीं पसंद आए। कुछ लोग तो मुझे भी लिखते हैं कि आपकी बड़ी ओवर एक्टिंग है, ऐसे कुछ लोग अभी यू आर वेरी लाउड, बट लेकिन वो 4 लोग लिख रहे हैं। बाकी जो 5 लाख लोग लिख रहे हैं कि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, मैं वो सुनूंगी और मैं वो चाहूँगी। लेकिन अगर किसी ने वो 4 ने लिखा है तो मैं उस पर तवज्जो दूंगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ लोगों को लग सकता है। इट इज़ देयर, ये नज़रिए की बात, राइट। और वी वुड ऑल्सो लव टू सी मोर फ्रॉम यू मैम, सो कीप अप द गुड वर्क एंड थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड चैटिंग विद अस, टॉकिंग विद अस, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।